हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विकास। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, जिसमें आज की अपनी क्लास रहेगी गूगल एड्स की। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने गूगल एड्स के कीवर्ड्स रिसर्च करने की क्लास ली थी और अच्छे से कीवर्ड्स रिसर्च करना सीखा था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गूगल एड्स किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से गूगल एड्स काम करता है। तो चलते हैं गाइस अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए गाइज, गूगल एड्स के कीवर्ड रिसर्च किए थे हमने यहाँ पर टूल पर आकर के। आपको आप लोगों को पता है, यहाँ तक हम आप लोग आ जाओगे। यहाँ तक हमने सीखा था किस तरीके से गूगल एड्स के कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा इस न्यू कैंपेन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, बिकॉज गूगल एड्स की क्लास है ये। तो देखिए गाइस, न्यू क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करते ही अपने पास ये वाला विंडो आ जाती है खुल के। इस पर इसके बाद हमें देखिए ऑप्शन दे रहा है, सेल करना है, लीड्स चाहिए या वेबसाइट ट्रैफिक का, है ना, कोई प्रोडक्ट ब्रांडिंग करनी है उसके, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपन को गाइस, चाहे अपन ये लीड्स का ले लें या वेबसाइट ट्रैफिक का ले लें, तो मैं यहाँ तक है, मैं तो वेबसाइट ट्रैफिक का ले रहा हूँ, है ना। तो मतलब कि जब हमें अपनी वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर ऐड के जरिए जो भी विजिटर होगा, जो भी हमारे ऐड के जरिए आएगा, तो हमें उसका वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर लैंड कराना है। तो हम वेबसाइट ट्रैफिक लेते हैं गाइज। आप लीड ले लीजिए चाहे वेबसाइट ट्रैफिक, जो भी, दोनों एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक का बता रहा हूँ आपको। देखो गाइज, मैंने उस पर क्लिक किया। देन उसके बाद में ये देखिए ऑप्शन आ रहा है सर्च का, परफॉर्मेंस, मैच, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियोस। तो अपना क्या है, वीडियो भी नहीं है, कोई कुछ पैसा भी नहीं है। अपना क्या है, जैसे अपना मैं प्रॉपर्टी का लेकर के बता रहा हूँ, तो अपना सर्च का लेंगे। सर्च का क्यों लेंगे, तो यही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यही मैं बोल रहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गूगल एड्स ये है कि अब देखो, सर्च का ऑप्शन इसमें लेंगे तो इससे क्या होगा, बंदा उससे सर्च करके आएगा कि भाई, जैसे कोई भी आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ खुद से सर्च करके आएगा, वो तभी आपके ऐड पर पहुंचेगा। जैसे मैं बिजनेस का आगे बताऊंगा, तो उस हिसाब से खुद से वो गूगल पर टाइप करके सर्च करके आएगा हमारे ऐड तक और फिर हमारी वेबसाइट तक पहुंचेगा। तो ये बहुत शानदार है। देखो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो अब हमने क्या किया था, वेबसाइट ट्रैफिक का लिया, उसके बाद गूगल सर्च का ऑप्शन चूज किया है। अब देन उसके बाद ये देखिए गाइस, ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट द वे यू लाइक टू रीच योर गोल। मतलब कि जो वेबसाइट ट्रैफिक के जरिए जब हमने लिया है ऑप्शन, फिर उसके बाद गूगल सर्च का ऑप्शन चूज किया है, तो जो ट्रैफिक आएगा वो कहाँ पर जाना चाहिए। तो उसके लिए ये वेबसाइट, आपकी कोई वेबसाइट है जिस पर आप अपने ट्रैफिक को लैंड करवाना चाहते हो, या लैंडिंग पेज है, होता दोनों दोनों एक ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसकी क्लास भी दी हुई है अच्छे से, आपने प्रैक्टिस की है लैंडिंग पेज बनाने की। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने वेबसाइट का या फिर लैंडिंग पेज का लिंक देना है। तो जल्दी से मैं अपना एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज ले लेता हूँ। देखिए गाइस, तो देखिए गाइस, ये मेरा एक वेबसाइट का लिंक ले लिया मैंने। इसको यहाँ से अपन कॉपी करेंगे और देन उसके बाद ये क्या करना है, यहाँ पर आकर के अपना पेस्ट कर देना है। तो सीधा सिंपल मेथड आपको समझ में आ रखा होगा। ये यहाँ पर लिंक क्यों पेस्ट की है, क्योंकि मैं वेबसाइट ट्रैफिक का जो ऑप्शन चूज किया था, वेबसाइट ट्रैफिक के जरिए, सर्च के जरिए जो भी विजिटर्स आएंगे, जो भी ट्रैफिक आएगा, वो उसे मैं इस साइट पर लैंड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब आप देखिएगा, मैं थोड़ा HTTPS कर देते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा हो गया। अब देखिए गाइस, ये इतना काम हो गया। अब अपना होता है कैंपेन नेम का ऑप्शन। तो अपन यहाँ पर इसको क्लीन करके
और अपना कैंपेन नेम क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैं प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ, तो अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं अपना नाम से देख लेता हूँ, विकास प्रॉपर्टी, विकास प्रॉपर्टी, ठीक है गाइज। ये मैंने कैंपेन नाम दे दिया अपना, और देन उसके बाद कंटिन्यू। गाइज आप लोग करो तो एक एक स्टॉप वीडियो को पॉज करके देखना और अच्छे से करना, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज गूगल एड्स वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइज, ये आ चुका है बजट का ऑप्शन, बजट एंड बिडिंग। तो इसका क्या है, मैं तो आपको बजट, पहले मैं बजट बता रहा हूँ। बजट जैसे ये बोल रहा है, सेट योर एवरेज डेली बजट टू दिस कैंपेन, तो इस कैंपेन के लिए, इस एड के लिए आप डेली बजट कितना सेट करना चाहते हो, ये वो पूछ रहा है। तो सपोज डेट मैं 500 रुपये यहाँ पर एंटर करता हूँ कि भाई 500 रुपये मुझे डेली के यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। तो बजट का तो ये हो गया, आप अपने हिसाब से लगाएंगे। एंड इसके बाद में अपन देखो भाई नीचे आते हैं, या सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिडिंग का। बिडिंग में अपन को क्या करना है, देखो ये कन्वर्सेशन आ रहा है, इसको अपन क्लिक पे ले लेते हैं कि भाई मुझे क्लिक चाहिए अपने वेबसाइट पर, अपने लैंडिंग पेज पर हमारे ऐड पर क्लिक चाहिए, जिसके जरिए हमारी वेबसाइट तक बंदा आएगा। तो हमने क्लिक का ऑप्शन चूज किया है, इस पर देखिए सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट आ रहा है, तो इस पर अपन क्या करेंगे, इससे क्या होता है देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 15 डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ अब मैंने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी, एक बिड लगा दी है कि भाई इस 500 रुपए के डेली बजट में से कोई भी बंदा हमारे ऐड पर क्लिक करेगा, तो उस क्लिक का आप 5 रुपए काट सकते हो, 10 रुपए काट सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए काट सकते हो, बिकॉज मैंने 15 रुपए की बिडिंग लगाई है, मतलब 15 रुपए से ऊपर पर क्लिक का नहीं कटना चाहिए। ये हमने इसके एक लिमिट सेट कर दी, एक बिड लगा दी, ठीक है गाइस, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे क्या है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट हो गया है ये अपना। अब देखिए गाइस, इतना आपको मैंने अपना बता दिया है, बजट का हो गया, ये बिडिंग का हो गया कि भाई 15 रुपए से ज्यादा वो नहीं काट सकता, 5 ले सकता है, 10 ले सकता है, 8 ले सकता है, जो भी है, लेकिन 15 से ऊपर नहीं नहीं जाएगा, ये हमने एक लिमिट सेट कर दी, बिडिंग लगा दी है, ठीक है। अब इसके बाद में गाइस अपन को क्या करना है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस, ये यहाँ पर आ रहा है कैंपेन सेटिंग्स में, देखिए सर्च नेटवर्क आ रहा है, एक आ रहा है डिस्प्ले नेटवर्क, तो इसको क्या करना है अपन को, डिस्प्ले नेटवर्क वाले ऑप्शन को इसको रिमूव कर देना है, इसमें चेक मार्क पर, इसको चेक मार्क को हटा देना है, इसको हटा दिया हमने, सिर्फ अपन को ये रखना है सर्च नेटवर्क, ठीक है गाइस। इससे क्या है, वही सर्च का ऑप्शन आएगा, बंदा सर्च करके आएगा, हमें वही चाहिए देख करके, तो इतना वो नहीं है जो बंदा खुद से सर्च करके आएगा। अब अब एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप खुद से सोचिए, जो बंदा, जिसको कोई भी प्रोडक्ट या कोई, मैं अपना इसी ऐड से ले लेता हूँ, प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो खुद सर्च करेगा कि भाई फ्लैट इन भरतपुर, फ्लैट इन जयपुर, वो खुद से सर्च करके आया है, उसके पास फिर उस कीवर्ड से अपना ऐड खुलेगा, तो वो सोचो वो बंदा हमारा कितना शानदार क्लाइंट होगा। समझ में आ रहा है गाइस, तो ये है अपना फंडा। अब देखते हैं आप, ये हो चुका है सर्च का। एंड एक सेकंड गाइस, ये मेरी गाइस देखिए आप, अब क्या करना है अपन को, इसमें देखो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब ये इंडिया ले ली, एंड एंटर अनदर लोकेशन लेते हैं अपन। इसमें क्या है, एडवांस सर्च में गए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अपन रेडियस वाइज ले लेते हैं, एंड अपना जयपुर का प्रॉपर्टी से जयपुर ले लेते हैं। नेट स्लो हो गया, चलो कोई नहीं, स्लो का अलग ही मजा है, अच्छे से समझ में आएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप रेडियस पे लिया था, तो ये पिन मोड का ऑप्शन हमको दिख रहा है। अब देखिए हमने ये जयपुर ले लिया, अब चाहिए हमें जैसे जयपुर के आसपास की कोई जगह और हमें सेलेक्ट करनी है कि भाई मुझे ये वाला ये चाहिए, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे और टारगेट पर ऑप्शन करेंगे, तो देखिएगा ये भी अपना टारगेट हो गया, ये यहाँ पर आगे दूंगा यार, दिख रहा है वो आपको। इसके बाद अपन इसको भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया जी, डोसा है ना, तो डोसा के कुछ बंदे हैं, डोसा के बंदों को भी टारगेट करना चाहते हैं हम अपने ऐड के लिए, तो ये कर लिया जी, है ना। अब देखिए ये वाली जगह कुछ
तो ये इस पर टारगेट, इस पर क्लिक किया और इसको भी टारगेट कर दिया। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, आप जो भी लोकेशन चूज करोगे उसके हिसाब से, और फिर उसके आसपास की जो भी लोकेशन आपको चाहिए वो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड के हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से चूज करोगे। ठीक है गाइज, अब इससे हो गया अपना। इसके बाद में अपन को सेव का ऑप्शन दिख रहा है। लोकेशन चूज करने के बाद में इसको सेव करना होता है, ये सेव कर लिया हमने। इस सेव के ऑप्शन पर हमने आइकन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए गाइज अपनी लोकेशन सेव हो गई है। एंड इसके बाद में अपन नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का जैसे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इंग्लिश तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेलेक्ट आता ही है गाइज। एंड जैसे मुझे इसमें भाई हिंदी चाहिए, है ना, तो जैसे मैं हिंदी ले लिया। एंड अब जैसे किसी को आपको किसी ऐसी लोकेशन पे, जैसे मैं मान लो पंजाब की लोकेशन में करना है कि भाई पंजाब में अपना ऐड दे रहे हो, तो पंजाबी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। मध्य प्रदेश में कर रहे हो, मराठी बोली जाती है वहां पर, है ना, एमपी वगैरह। ये मतलब जिस जो भी आप, मेरा कहने का मतलब है जो लोकेशन आप से इसमें लगाना चाहोगे वो लोकेशन यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है गाइस। एंड इसके बाद में आपको ये हो गया। ये देखिए ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन एरो पर, और ये नीचे को ड्रॉप डाउन हो जाएगा, खुल जाएगा। एंड इसमें अपन टारगेटिंग कर लेंगे। और जैसे अपना ये प्रॉपर्टी का है, ऑटोमेटिक सर्च आ रहा है, तो ऐसे तो ये ले लेते हैं अपन, अपार्टमेंट फॉर सेल ले लिया, न्यू अपार्टमेंट, अपार्टमेंट फॉर रेंट, न्यू अपार्टमेंट वाला ले लिया। ठीक है जी, प्रॉपर्टी वाला ले लिया एक, अपने हिसाब से जो भी। अब यहाँ पर, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर डाल दिया जी, देखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। हमको जो भी कीवर्ड चाहिए, यहाँ पे जो भी ऑडियंस हमने लेनी है वो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर सेट हो जाएगी अपनी। अब जैसे मैं और ले लेता हूँ, इसमें से हाउस फॉर सेल ले लेता हूँ, ये ले लिया, है ना। न्यू हाउस फॉर सेल ले लेता हूँ, ये भी ले लिया। जो हमें लगे कि हाँ ये हमारे ऐड के लिए अच्छा कीवर्ड्स है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और वैसे एक बात और मैं जैसे बोल दूँ आपको, ये इतना चूज करने के बाद में ये टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अपन क्लिक कर लेंगे। बट इसको अपन नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हमने टारगेटिंग के लिए कीवर्ड्स पहले से रिसर्च करे हैं। वो कीवर्ड्स हम टारगेटिंग के लिए ऑलरेडी रिसर्च करके और उनमें अपने ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच हमने लगाए हुए हैं, उसे भी हम लगाएंगे। तो इनकी वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, पर फिर भी लगा लो तो और भी बेटर है, हमें डबल फायदा हो सकता है। ठीक है गाइज। अब देखिए गाइस ये हो गया टारगेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दिया हमने। डायनेमिक सर्च एड्स, इसका अपन को कुछ करना दिया है। तो इतना करने के बाद में गाइस नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए गाइस ये यहाँ पर आ चुका है। अब ओके, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, चलो चलने तो जैसा ही है। अब देखिए गाइस वो कुछ इशू आ रहा है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है कुछ शायद, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गाइस आगे अपना, आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया कीवर्ड्स एंड एड्स का ऑप्शन आ गया। अब ये आ रहा है एड्स ग्रुप नेम, तो इस पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर से क्लिक करके अपने ऐड का नाम यहाँ पर डाल देना है, जिससे हमें पता चल जाए भैया ये ऐड किसका है। तो अपन वो सेट कर लेते हैं, जैसे विकास प्रॉपर्टी वाला ऐड है, तो यहाँ पर एक बार और मेंशन कर देते हैं प्रॉपर्टी, विकास प्रॉपर्टी वन। ये अपना ऐड का नेम हो गया। अब देखिएगा कीवर्ड्स अपना, ये अपने वो डाली थी अपने लैंडिंग पेज का वेबसाइट यूआरएल डाला था, तो यहाँ पर आ चुका है यूआरएल। अब इसके बाद में अपन को देखो ये यहाँ पर कीवर्ड्स जो हमने सर्च किए थे वो कीवर्ड्स हमें यहाँ पर डालने, तो यहाँ पर ये कुछ ऑटोमेटिक ले लेता है, तो इसको अपन को हटाना है। देखो एक बार इसको उठाते हैं एंड ये हो गया। अब आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करके और उसको कहीं पर सेव किया होगा गाइस, और सीबीसी फाइल में या एक्सेल शीट पर, तो
उनको आप निकालेंगे। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास मैंने शायद इसमें सेव कर रखे हैं ऑलरेडी, मैं उनको ले लेता हूँ। चलो कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं खोल लेता हूँ एक बार अपना, हो मेरा मिलना चाहिए वैसे तो। आप लोगों ने भी वर्ड में या जिस भी फाइल में अपने सेव किए होंगे, तो आप वहां पर उसे देखेंगे। इसमें भी नहीं है, करके देख लेते हैं क्या क्या जा रहा है। इसमें तो है नहीं, एक बार और देख लेते हैं। डाउनलोड में देखते हैं। भाई मैं कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों ने सेव किए होंगे, मुझे मेरे कीवर्ड्स मिल नहीं रहे हैं, देख रहा हूँ कीवर्ड्स। ये है साइट, देखो मैं इसे खोलता हूँ, मिल चुके हैं। आपने भी सेव किए होंगे, वो आपको फाइंड करने हैं, देन उसके बाद में वहाँ पर पेस्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको भी, मेरा खुल जाने दो। देखेगा ये जैसे खुल चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा आउट कर लेता हूँ, और यहाँ से जैसे मैं ये वाले कीवर्ड्स अपने ले लेता हूँ, इतने कीवर्ड्स थोड़े कम कर लेते हैं, चलो ज़्यादा हो जाए। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगेंगे वो कीवर्ड्स आपको रखने हैं गाइस। एंड इसके बाद में इसको अपन यहाँ से merge कर देते हैं। एंड ये क्या होगा, अब देखिए गाइस, ये मैंने आपको उस दिन बताई थी, ये साइट का नाम एडवर्ड के नाम से, यहाँ पर अपने कीवर्ड्स इसको पेस्ट कर देंगे। एंड बाद के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस ये आ चुके हैं, तो ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ये फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का मतलब। और फिर भी मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा, एक सेकंड। इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से, अपन को ये दोनों ही लेने हैं, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये दोनों बेस्ट रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर भी अभी मैं एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए गाइस, इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो अपने फ्रेज मैच के और एग्जैक्ट मैच के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं गाइस, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार। ब्रॉड मैच का मतलब ये था कि जैसे कुछ भी, ना तो ये कॉमा होता, ना ही ब्रैकेट होते, ना ही स्टार्टिंग में ना एंड में। तो उससे क्या होता है, जैसे कोई 3 BHK ये फ्लैट लिखता या कोई जयपुर लिखता है ना, तो केवल जयपुर लिखता है, चाहे बंदा वो सर्च कर रहा है किसी घूमने के पर्पज से या किसी और पर्पज से, वो उसने जयपुर टाइप किया, एंड उसको अपना ऐड दिख गया, तो कोई मतलब थोड़ी ना आ रहा है अपने ऐड का। तो ऐसे ही 3 BHK उसने या फिर फ्लैट ही टाइप कर दिया ओनली, बस तो भी अपना आ गया। तो इसका मतलब ब्रॉड मैच का मतलब तो ये होता है ना, बंदा कुछ भी इसमें से इन कीवर्ड में से कुछ भी टाइप करेगा तो अपना ऐड आ जाएगा। तो ये अपना कुछ खास नहीं है, इसलिए अपन नहीं लेते इसको अपना। ये एक तो होता है फ्रेज मैच, तो फ्रेज मैच का मतलब ये होता है आगे दो, ये आगे कोमा से लगते हैं और ये पीछे दो लग जाते हैं, है ना, कोमा। तो इसका ये तो हो गया फ्रेज मैच। इसका मतलब ये हो गया कि बंदा आएगा कोई 3 BHK फ्लैट इन जयपुर लिखेगा, या फिर जयपुर फ्लैट इन 3 BHK, मतलब उल्टा लिखेगा या सीधा लिखेगा, है ना। तो इतना उल्टा लिखेगा या सीधा लिखेगा, यही लिखेगा, तभी अपना ऐड आएगा, ठीक है। एक होता है अपना ये एग्जैक्ट मैच, इसका मतलब क्या होता है, ये आगे ब्रैकेट लग गया, ये पीछे लास्ट में ब्रैकेट लग गया। इसका मतलब ये हुआ, ये साफ साफ लिखेगा, कोई भी बंदा आया उसको भाई, उस जिसने साफ साफ लिखा भाई 3 BHK फ्लैट्स इन जयपुर, इतना बंदा साफ साफ यही टाइप करेगा, तो ऑटोमेटिक अपना ऐड उसके सामने आ जाएगा। ये इसे बोलते हैं एग्जैक्ट मैच, मतलब आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा एग्जैक्ट, जो बंदा एग्जैक्ट यही लिखेगा तो
अपना ऐड उसके सामने आ जाएगा। तो गाइस ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा तीनों का मतलब। तो अपन फ्रेज मैच और एग्जिट मैच ही लेते हैं, ये बेस्ट रहते हैं अपने ऐड के लिए। इससे अपने पास बंदा वही आएगा जो इंटरेस्टेड होगा और एक्चुअल में 100% कस्टमर होगा हमारा, वही आएगा, अनदर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन इतना हो गया अपना। अब देखो यहाँ पर फाइनल यूआरएल वगैरह ये ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे डिस्पैच, इसमें अपन को कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हो गया अपना ऐड बनाने का काम। ठीक है, तो अपन ऐड बनाते हैं, तो ये कुछ ऑटोमेटिक ले लेता है, तो इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक ले लेता है गाइस, इसकी कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जब भी खोलोगे आपको भी ऐसे ही आ सकता है, आप सबको हटा दोगे ये। और उसके बाद में एक बार मैं इनको सबको क्लियर कर लेता हूँ। और तो नहीं है कोई, एक बार नीचे आके और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और रह गया गाइस, चलो इसको भी मैं हटा लेता हूँ एक बार। ये नेट थोड़ा सा स्लो है आज, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अपन देखो अपना ऐड बना रहे हैं, तो अपन को क्या करना होगा, मैं तो यहाँ से आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो आपको अपने ऐड के हिसाब से जो आपको हेडलाइंस रखनी है वो डालने हैं, और जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो डालना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं सर्च करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये से मैंने इतना ये ले लिया गाइस, एंड अपार्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर, पहले तो ये ले लेते हैं, फर्स्ट में तो ये ले लेते हैं गाइस। क्या हो गया, हो गया क्या, देख ले तो हो गया था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी, देखो कॉपी ऑप्शन यहीं पे दे रहा है, तो दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए गाइस, ये हो गया। इस पे अपन को कॉपी किया, हेडलाइन पे आकर के पेस्ट कर दिया, है ना। मतलब मैं तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको अपने ऐड के हिसाब से, आपको अच्छी सी अपने ऐड की जो अट्रैक्टिव लगे, एक ऐसी ऐड की एक वो हेडलाइंस आपको अच्छी सी हेडलाइन चूज करके डालनी है। मैं ये दो डाल लेता हूँ, और इसके बाद में देखिए गाइस, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको अपन यहाँ से कट करेंगे, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये तीन हो गई अपनी हेडलाइंस। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पर मैंने ये हेडलाइंस डाली हैं, तो ये ऐसे देखेंगे अपने ऐड पर। देखो प्रॉपर्टी इन जयपुर, फॉर सेल जयपुर, ये हो रही है, देखो चेंज हो रही है ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब ये है, हमने वहां पर डाली थी, तो अभी हमने ये डाली है हेडलाइंस, तो अपनी हेडलाइंस आ रही है। अब इसमें अपन नीचे डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने ऐड का कुछ भी, तो वो भी कैसे आएगा, देखो ये नीचे आए अपन हेडलाइंस का अपना जो, और भी अपनी अपनी हेडलाइंस डालनी है तो काफी सारे ऑप्शंस आते हैं हेडलाइंस के, तो आप डाल सकते हो। और भी चाहिए तो यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक करके आप हेडलाइन के और भी ऑप्शन ले सकते हो। वैसे काफी सारे होते हैं, लेने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। ठीक है गाइस, अपना डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। अब अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी एक बार यहाँ से ले लेते हैं अपन, ये यहाँ से ले लेते हैं, मैं एक बार में कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक सेकंड, देखो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, कट कर देता हूँ, तो पेस्ट कर देता हूँ। क्या हुआ, यहाँ से नहीं किया क्या,
A60, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल जयपुर 3 BHK अपार्टमेंट जयपुरा 3 BHK विला हाउस, ये अपना करनी पैलेस रोड कुछ करके है। तो अपना ये हो गया गाइज। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए वहां से कॉपी पेस्ट किया था। आपको अपने हिसाब से अपने ऐड की बेस्ट से बेस्ट हेडलाइंस डालनी है, क्योंकि हेडलाइंस का काफी इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद में काफी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जैसे कि उसका क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, तो वो डाल सकते हो आप लोग अच्छे से। और हेडलाइंस आपको अच्छे से देनी है जिससे अट्रैक्टिव लगे और बंदे को जो चाहिए वही हो। ठीक है गाइज। तो डिस्क्रिप्शन का भी और ऑप्शन आते हैं, तो अपन यहाँ से और ले सकते हैं। और ये अपना यहाँ पे डन हो जाएगा और उसके बाद में काम इसको अपन डन करेंगे एंड इसके बाद में अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे गाइज। अब देखिए गाइस एक ऑप्शन आ रहा है ये साइट लिंक का, तो इसका अपन को कुछ करना नहीं है, इसको अपन ऑफ कर देंगे अभी। इसका जो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है साइट लिंक का, तो इसका मतलब होता है ये होता है जैसे अपना इसी ऐड में किसी और साइट का लिंक अपन डाल सकते हैं और उस पर भी और काफी सारी साइट्स डाल सकते हैं। इसमें एटलीस्ट दो तो बता ही रहा है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐड एटलीस्ट 2 साइट लिंक, तो मतलब और भी अपन डाल सकते हैं, दो तो ये बता ही रहा है। तो अपन जैसे नेक्स्ट करते हैं, वैसे अभी इसकी हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ऐड को अपने वेबसाइट पर या अपने लैंडिंग पेज पर लैंड कराना है, तो उसके लिए अपन आ रहे हैं अपन। तो अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस। अब देखिए गाइस ये ऑप्शन आ रहा है फिक्स दिस एरर टू पब्लिश योर कैंपेन एड्स वन एड इश्यूज प्राइवेट फॉर्म शोइंग ऑन गूगल सर्च। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है भाई? चलो देखते हैं। तो भाई ये हमने वहां से इनको अपन हटाते हैं एक बार। तो भाई आपको भी ये एरर आ सकते हैं और जाहिर आते ही हैं, आपको ये फिक्स करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। अब देखो ये मैं इसको एक बार हटाता हूँ, दोबारा से डालूंगा, शायद इसी की वजह से एरर आ रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स डल जाते हैं गाइस, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो एक बार हटाता हूँ, रिमूव करके एक दूसरा डालेंगे कोई आपको समझाने के लिए। जैसे अपन ये देखते हैं गाइस, इसका लेके देखते हैं एक बार। ये एक हेडलाइन सी हो गई अपनी। हेडलाइन सी हो जाएगी। इसका ये बोल रहा है इसके वर्ड्स ज्यादा है, चलो कम कर देते हैं इसको अपन। थर्ड वाली में डालते हैं। ठीक है guys, अब आप देखिए इसको डिस्कशन में डालते हैं अपन, जैसे इसी में से ले लेते हैं कुछ मतलब का निकाल के। पेस्ट। आपको ये एरर फेस करने पड़ सकते हैं गाइस, इसके लिए भी तैयार रहना।
आते ही हैं ये एरर किसी न किसी रूप में, अपन को उनको फिक्स करना होता है। अब देखते हैं अपना ऐड क्या बोल रहा है। इसको तो हटाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइज, वो हो गया। कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे सिंबल्स डल जाते हैं जिनकी आवश्यकता मतलब ये अलाउ नहीं करता है, तो उसका उसका इशू आ सकता है। ऐसा कुछ खास वो आता नहीं है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो डालोगे। कोई ज्यादा सिंबल्स वगैरह ऐसा कुछ यूज मत करना जिसकी वजह से आप देख लेना जो हटाना पड़े, जिसके जो भी एरर आए तो आप देख लेना, है ना। अपने हिसाब से आपको जो भी एरर अपना ऐड के लिए हेडलाइन डालनी है, अच्छे से हेडलाइन डालनी है और अच्छे से डिस्क्रिप्शन डालना है, क्योंकि अपना ऐड ही है जो उसका हेडलाइन ही है जो बंदे को अट्रैक्ट करेगी, अपने आकर्षित करेगी उस पर क्लिक करने के लिए। और उस पर क्लिक करके बंदा अपने वेबसाइट तक पहुंचेगा, अपनी लैंडिंग पेज तक पहुंचेगा, जिसपे हमें सेल करनी है अपने बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है या प्रॉपर्टी है। तो ठीक है गाइज, ये हो गया। अब इसका क्या है, ये एड एक्सटेंशन क्लिक, ये वही साइट लिंक का वो आ रहा है। इसका अपन से कोई अभी कोई मतलब नहीं है। अब मैं सीधा ये आगे ग्रुप देखिए, रिव्यू योर कैंपेन। ठीक है, तो अपन इसको देखिए, पब्लिश कैंपेन ऑप्शन आ रहा है। ये पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था बिकॉज वो वहां पर दिक्कत आ रही थी। इसे हमें फिक्स करने की ऐसी अभी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको अपन पब्लिश करेंगे, पब्लिश कैंपेन। ये अपना ऐड बन क्रिएट हो चुका है गाइज अब गूगल एड्स का। ये देखिए गाइज, ठीक है, ये आ गया। देखिए गाइज, ये ऐड आ गया हमारा। इस पर क्लिक जो भी होंगी वो यहाँ पर शो होंगी, है ना। और एवरेज सीपीसी कितना कट रहा है वो यहाँ पर कटेगा। इतना कॉस्ट लग रही है, इतने 0 रुपए यहाँ पर आएंगे। ठीक है गाइज, और तो इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको और बता दूं इसमें। अब देखिए गाइस, इतना हो गया। अब इसमें हमें एक्टिव कराने के लिए अभी रिव्यू में चला गया है। अब ये एक्टिव भी होगा, और फिर इसके लिए जो हमने 500 रुपये जो डाले थे उसको, तो हमें वो बिलिंग भी करनी होगी। तो इसके लिए बिलिंग कहाँ से करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जैसे गाइस इस पर आएंगे अपन, तो गाइस टूल्स एंड सेटिंग्स पे आकर के ये ऑप्शन आ रहा है, देखो बिलिंग का यहाँ पर। तो बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, समरी पर। अब देखिए गाइस, अब ये हमें पेमेंट वाले ऑप्शन पे लेके जा रहा है। ठीक है गाइस, पेमेंट वाली विंडो खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है, ये पेमेंट सेटअप आ गया इंडिया, और ये अपना INR वो सेट है ऑटोमेटिक, इसमें अपन को कुछ करना नहीं है। अब ये पूछ रहा है आपको भैया पेमेंट कैसे करनी है, कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, या मनी ट्रांसफर से करनी है, या पेटीएम वॉलेट से करनी है। तो वो अपन जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसके बाद में फिर क्लिक करके एंड ये एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद में फिर आपको पैसा कटवाने के लिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कटवाइए, डेबिट कार्ड से कटवाइए, चाहे पेटीएम से कटवाइए, जैसे भी है। तो आजकल के ज़माने में आपको पता है पैसे सेंड करना बहुत ही ईजी बात है। तो ये सारा काम आप आसानी से कर लेंगे। मेरे जो काम था आपको गूगल एड्स का सिखाने का, तो वो मैं अच्छी तरीके से आपको सिखाया है। और आप, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और खूब प्रैक्टिस करोगे, जमकर प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस ही मस्ट है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें किसकी करनी है, कीवर्ड्स की। जितने हमारे कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे, जितने हमारे कीवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा क्लाइंट उतना ही हमें जल्दी मिलेगा। क्योंकि कीवर्ड्स का ही गाइस सारा खेल होता है। जो बंदा टाइप करके खुद से सर्च करके आ रहा है, हमारे ऐड तक पहुंच रहा है, वो कितना शानदार क्लाइंट है आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो यही अपना आज की इतनी क्लास थी अपनी। तो गाइस आप यहाँ से पेमेंट करके, और आपका जब भी एड रिव्यू से रन होने लगे तो आप देख लेना, और अपने ऐड के हिसाब से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका ऐड एक बार एक्टिव हो जाए,
तो जैसे ही वो रात में जैसे एक्टिव हो जाए तो आप उसे एक बार क्लोज कर दे, कोई रात में कोई ज्यादा खास आता नहीं है कुछ, है ना, आप समझ रहे हो कि उसको एक बार सुबह एक्टिव करो, उसे रात को एक बार ऑफ कर दो और सुबह एक्टिव कर दो, जिससे क्या है अपने पैसे भी बेकार में नहीं कटेंगे और जहाँ जरूरत है वहीं पर कटेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया है। अब गाइज अपन अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स में, जिसमें हम आपके लिए ये सारा का सारा जो भी ये जितना भी ये सारा गूगल एड्स का जो मैंने अभी आपको बताया है, और फेसबुक एड्स का, गूगल एड्स का, ईमेल मार्केटिंग का, तो ये सारा कोर्स, ये सारे काम ऑटोमेशन पे होते हैं। मतलब कि हमें सिर्फ एक बार करके इनको रन कराना है, उसके बाद में सिर्फ हमें पेमेंट डालना है और कुछ नहीं करना। मतलब किसको क्या ईमेल भेजना है, कोई बंदा आया उसने हमारे ऐड पर क्लिक किया, अपना रजिस्ट्रेशन किया, फुल अपना नेम ईमेल वगैरह डाल करके उसको क्या ईमेल जाएगा, उसके बाद में उसका कुछ आता है या उसको रिमाइंडर कराने के लिए दूसरा ईमेल कब जाएगा, तीसरा ईमेल कब जाएगा, ये सारी चीज ऑटोमेशन के जरिए होती हैं। तो उसकी क्लास हमारी अलग से लगेगी, उसका एक अलग कोर्स बनाया जाएगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं अब आप अपने नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय।